सुपर फास्ट वीडियो होने के कारण इसको थोड़ा हम जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, तो अपना 4 नंबर का ही टॉपिक जो मैंने पिछला पढ़ाया था आपको, ये वाला यहाँ रिपोर्ट के बारे में हमने बात की थी। और अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे नोटिस और इनविटेशन के बारे में। नोटिस और इनविटेशन नहीं, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये भी जो है अपना 4 नंबर का रहने वाला है। बड़ी खुशी की बात है इस बार के लिए कि अपने जो इनविटेशन वगैरह इसमें जो थे उनको हटा दिया गया है कोरोना के चलते, सिलेबस जो कम किया गया है। तो आपको इसमें 2 ही चीज़ें पढ़नी हैं। अब जो नया ये सरकार ने दिया है कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना है, तो उसमें अपने पास 2 ही चीज़ें जोड़ी हैं, एक तो नोटिस है और एक दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। तो इनमें अपन पूरे 4 में से 4 नंबर किस प्रकार से लाएं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में देखिए। थोड़ा सा ये जो वीडियो है अपना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाहूँगा मैं। ये जो नोटिस है, नोटिस की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। नोटिस जो है इसको सब पढ़ते हैं, तो सब अगर पढ़ते हैं तो इसकी भाषा शैली सटीक हो, औपचारिक हो, क्योंकि इसको हम पर्सनल नहीं पढ़ते हैं, किसी पर्सनल व्यक्तिगत ये नहीं होती है। ये कोई, इसका अर्थ क्या हुआ, सूचना। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। तो ये जो सूचना है, ये सूचना हम सूचना पट पर लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसको सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, इसलिए ये इसकी भाषा शैली जो है वो औपचारिक होनी चाहिए। अब नोटिस लिखे क्यों जाएं भाई, कोई बात, कोई किसी सूचना देने के लिए, कोई चेतावनी देने के लिए, कोई बात लिखने के लिए, मतलब इस प्रकार से हम इसको सार्वजनिक करते हैं। तो ये जो नोटिस है इसके बारे में आम जनता को, आम लोगों को सूचित किया जाता है। तो उनको अगर सूचित किया जाए तो अपनी भाषा शैली है वो अच्छी होनी चाहिए। अब नोटिस को लिखे कैसे, देखिए नोटिस में कुछ बातें ऐसी होती हैं, इसमें अपने को ज़्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना चाहिए और भाषा शैली अच्छी लिखनी चाहिए। अब इसमें आपको देखिए नोटिस किस बारे में है, इसकी स्पष्ट सूचना आपको दी जाएगी। प्रश्न बिना इस टाइटल के नहीं होगा। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। टाइटल का मतलब क्या होता है, शीर्षक। तो बिना टाइटल के कोई नोटिस नहीं होता है। आइए चलिए इस नोटिस की शुरुआत करते हैं। कैसे, मतलब सबसे पहली बात अपने पास ये है कि नोटिस को लिखते समय ये ध्यान रखें, आप इस प्रकार से लाइन बना लें, पहले या बाद में, जब भी हो, जैसे भी हो। पेज के ठीक बीचों बीच आप नोटिस लिख कहाँ से रहे हैं उस स्थान का नाम होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं जैसे लिखूँ यहाँ अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब आपको ये देखकर पता चल गया होगा कि इसमें जो ये लेटर्स हैं सारे जितने भी हैं, इनको हम वैसे शॉर्ट लिख सकते हैं, लेकिन होने चाहिए कैसे, कैपिटल। अब मान लीजिए यहाँ नाम नहीं आ रहा है, हमने इसको पेज के बीचों बीच लिखने की बात हमने की है, तो अब है कहाँ ये स्कूल, मतलब जहाँ भी है, जैसे भी है, छोटे शहर में है, बड़े शहर में, छोटे शहर का नाम पहले आ जाएगा, बाद में ब्रैकेट में दे सकते हैं अपन बड़े शहर का नाम, या सीधा ही अपन बड़े शहर का नाम अगर प्रश्न में दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है अगर प्रश्न में दिया हुआ है, और अगर प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी ओर से, मतलब जैसे भी है वो जो दिया हुआ है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। ठीक इसके बीचों बीच, यहाँ पेज के बीचों बीच तो ये आएगा, फिर इसके बीचों बीच आएगा स्थान का नाम। जैसे मैं लिख दूँ जोधपुर। अब जोधपुर में कहाँ है ये सब तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सीधा जोधपुर नहीं लिखे तो आप स्थान का नाम भी लिख सकते हैं। ये अपना जोधपुर हो गया, जोधपुर मैंने लिख दिया, ये इसके बीचों बीच आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ इस ओर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखें आप, और डेट लिखने के लिए मैंने आपको लेटर में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। मतलब इसमें डेट लिखने के कई प्रकार हो सकते हैं, आपको जैसे लिखना है आप उसी प्रकार से इस डेट को यहाँ लिखेंगे। तो डेट के लिए मैं आज जैसे 2 अप्रैल है, मैं आपको बता दूँ, ये हो गया जैसे अप्रैल 2022, ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप स्पेस यहाँ दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पेज के बीचों बीच यहाँ आपको लिखना है नोटिस, और ये जो नोटिस आप लिख रहे हैं बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। ये लीजिए, ये जैसा मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, नोटिस किस बारे में है, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई जयंती के बारे में हो सकता है, कोई टूर्नामेंट के बारे में हो सकता है, कोई लॉस्ट या फाउंड वाला जो है ये सिस्टम भी हो सकता है, मतलब किसी भी बारे में ये हो सकता है।
तो आपको सूचित किसको करना है, प्रश्न दिया हुआ होगा, प्रश्न में देखो कितनी क्या बातें बताई जाती हैं, कितनी नहीं बताई जाती हैं, उसके अनुसार आपको काम करना होता है इसमें। मतलब ये चेंज, कुछ चेंज वाला जो स्कूल में है, हम टाइम को चेंज करते हैं, कोई वस्तु अपनी खो जाती है, कोई वस्तु अपने को मिल जाती है, उसके बारे में भी नोटिस लिखे जाते हैं। और जो है अपन सार्वजनिक रूप से कोई सूचना दे, उसके बारे में भी नोटिस होता है। अपना ये जो कोरोना आजकल चल रहा है, इसके बारे में, इसके बचाव कैसे किए जाए, ये थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा भी है। तो इस प्रकार के नोटिस को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, परीक्षा में आए या ना आए, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप का, मैंने वो कल भी आपको समझाया था इसके बारे में, क्या वो है। मतलब आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ, आपने ये देखो, ये जो लिखा है ठीक इसके सिद्ध में यहाँ लिख दें आप। मान लीजिए अपना टाइटल जो बड़ा होने वाला है, ब्लड, ये कैपिटल रहेंगे, सॉरी, ब्लड डोनेशन कैंप। अब देखिए, रिपोर्ट में तो मैंने बताया था आपको कि ये घटनाएं, कोई बात जो होती हैं वो हो जाती हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें अब होने वाला होता है। तो आपने ये जो डेट लिखी है, इस डेट का विशेष ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। मतलब आप अब सूचित किसको करें, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ होगा, प्रश्न में दिया हुआ नहीं होगा तो आप अपने अनुसार काम करेंगे। अब देखिएगा, आप ये जो लिख रहे हैं, आपका जो पेज है इसमें और थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं आप इसको, ये वाली जो लाइनें हैं ये भी आपको लिखनी है, और ये अंत में फिर आप इसको थोड़ा सा स्पेस को इसको खाली छोड़ देना। परीक्षा में ये ध्यान रखना कि आपको एक प्रश्न एक ही जगह करना है, पूरा पूरा उसका जो भी भाग है। मतलब आपने ऐसे इसको खुला छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ पूरा होने के बाद में आप ये लाइन पूरी कर देंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ आपसे। और मुझे लग रहा है कि आप सुनते सुनते शायद समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, आपको सूचित किसको करना है, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अब आप स्कूल से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, जो भी है, आपने जो डेट लिखी है उसके ठीक नीचे देखिए, मैंने यहाँ से आपको बताया था इसके नीचे ऐसा होना चाहिए, इसके नीचे ऐसा होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ जो डेट लिखी है आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको, ये चलाना सही नहीं है, दूसरा मार्कर लेता हूँ, पेन लेता हूँ इसमें। ऑल, अब ऑल कौन है, जो भी है, ऑल द स्टूडेंट्स है या ऑल द विलेजर्स है, किसको आप सूचित कर रहे हैं। ऑल द, मैं लिखता हूं यहाँ, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब देखिएगा, अब सुनिएगा मेरी बात, मतलब ये जो नोटिस है उसमें आप जिसको भी सूचित कर रहे हैं, यहां तक मतलब इस प्रकार से कैसे सूचित कर रहे हैं, उनको ऑल को कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ऐसे भी हो सकता है, ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड, ऐसे भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार के बात आप इनमें लिख सकते हैं, जैसा प्रश्न का जो नेचर है उस प्रश्न के नेचर को देख करके आपको समझना है। सुपर फास्ट वीडियो है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन आपके समझने के लिए। हाँ, देखिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है आप आराम से इसको कर सकते हैं। लोग यहाँ हेयर बाय भी जोड़ते हैं, आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, इसका मतलब होता है सभी छात्रों को, सभी अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि क्या किया जाता है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, या जो भी है, जो भी स्थान है, आवर स्कूल इज गोइंग टू, या इज ऑर्गेनाइजिंग, इज गोइंग टू। अब इसके बाद में क्या हो रहा है ना, वो इसके बाद में लिखेंगे आप। जैसे ब्लड डोनेशन की कैंप की बात है तो गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। अब कहाँ आयोजित करेगा, वो स्कूल क्षेत्र में करेगा, कहाँ करेगा वो उसको आपको लिख देंगे। इसके बाद में आप इसके बारे में और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे मतलब ये जो नीचे अंडरसाइंड होता है, मतलब अधो हस्ताक्षरकर्ता जिसे आप हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको नाम भी दे सकते हैं। इज गोइंग टू, कहाँ क्या आयोजित किया जा रहा है, उसका स्थान का नाम लिख देंगे, यहाँ डेट भी लिख देंगे, इसके बाद में कौन सी डेट को आयोजित किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जो भी है इसके बारे में लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु आर विलिंग और इंटरेस्टेड, मीनिंग पर मत जाना भाई, स्पेलिंग पर मत जाना, इन दिस कैन नहीं, सॉरी, मे गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब अभी बताया मैंने आपको, अधो हस्ताक्षरकर्ता होता है, जो नाम नीचे दिया गया है उसका नाम, उसको आप दे सकते हैं, अपने नाम दे सकते हैं उसको,
और उसको नाम दे सकते हैं, तो उसका मतलब यहाँ उससे पहले बाई लगा सकते हैं, टिल लगा सकते हैं। मतलब अब 2 तारीख आप लिख रहे हैं, उसका कैंप का आयोजन कब किया जा रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए 5 को किया जा रहा है, तो आप यहाँ इसको मतलब 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब इस समय तक आप नाम दे सकते हैं। मतलब ये हो गया अपना मेन पार्ट। तो एक बात हुई अपनी ये, दूसरी बात हो गई ये, तीसरी, चौथी और पांचवी। इन 5 बातों में शायद मेरे हिसाब से 4 बातें तो आप ऐसे के ऐसे सटीक लिख सकते हो, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। और ये बात कम्युनिकेशन वाली जो है, मेन कम्युनिकेशन वाली है, इसमें एक लाइन आप कम लिख दें, ज़्यादा लिख दें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है ये। लेकिन जो नीचे वाली बात है, इसमें आप क्या लिखेंगे, ये देखो थोड़ा सा मायने रखता है यहाँ। मतलब सीधे आप यहाँ जैसे नाम लिख रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख दूँ, मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, जैसे राहुल, ये मैंने मेरा नाम लिख दिया। अब आप इसको ऐसे लिखें तो अच्छा होगा या ऐसे लिखें तो अच्छा होगा, ऐसे ये मुद्दा थोड़ा सोचने का है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ वाली बातों पर मत जाइएगा। आप नाम को आपको इस प्रकार से लिखना है, और नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, आप जानते हैं। अब इसकी पोस्ट क्या है, ये प्रिंसिपल है या फिर कोई टीचर है या फिर कोई स्टूडेंट्स यूनियन का कोई वो नेता है या जो भी है, उसके बारे में यहाँ इसकी पोस्ट आ जाएगी बस। अगर और ज़्यादा बात होती है, मतलब यहाँ कोई स्टूडेंट भी आ गया और आपको प्रिंसिपल को के बारे में भी लिखना है, तो आप इस साइड भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ वाला भाग भी इसके लिए रिजर्व है, आप इस साइड में भी उसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ इस साइड में इसका नाम लिख सकते हैं। फिर ये अपनी लाइनें देखो छोटी पड़ गई, यहाँ इसको आप कंप्लीट कर देना ऐसे। तो ये हुआ अपना नोटिस वाला भाग। अब इसी में अपन पढ़ लेते हैं कि अपना वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा जल्दी समझेंगे, टाइम कम है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका विज्ञापन। अब विज्ञापन अपन समाचार पत्र वगैरह में विज्ञापन देते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं कि भाई विज्ञापन देने से अपने को पता चल जाए कि भाई विज्ञापन में क्या देना है, क्या लिखना है, क्या बात है, विज्ञापन क्यों लिखे जाने चाहिए, ये आप सब जानते होंगे। क्योंकि विज्ञापन लिखने से, उनमें समाचार पत्र पढ़ने में, उनमें देखने से अपन को पता चल जाता है भाई कोई कौन सी चीज कहाँ उपलब्ध है, कैसे मिलेगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो विज्ञापन जो है ये बिल्कुल छोटा होता है, तो इसको बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए, क्योंकि इसको सब लोग पढ़ेंगे। ऐसे इस बात का ध्यान रखना आप। अब इसमें क्या होता है, आप इसमें वाक्यांश वगैरह का प्रयोग कर लें। अगर आपका अर्थ स्पष्ट हो जाए तो पूरे पूरे शब्द आपको नहीं लिखने हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये जो है ना अपने पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, विराम चिन्ह, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने से अगर आपका पूरा वाक्य स्पष्ट हो जाता है तो आपको फिर पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें भी शब्द सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये ऊपर आपको अभी नोटिस बताया, नोटिस में भी आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 70-80 शब्द इसमें होंगे, और 70-80 शब्द ही 70-80 के लगभग ही होंगे इसमें एडवर्टाइजमेंट में। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सब में इतने होते हैं, बाकी पार्ट्स आपके हटा दिए गए, इस बार नहीं है। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ेगा। और अब देखिए, अगर आप जैसे मैट्रिमोनियल वाला ये लिखते हैं, वैवाहिक वाला, उसमें क्या होता है, कई बार अपने को मतलब जैसे कोई लड़के वाले हैं तो इसमें वो अपने मोबाइल नंबर नहीं देना चाहेंगे, तो एक पोस्ट बॉक्स नंबर की व्यवस्था होती है। पोस्ट बॉक्स नंबर आप लिख सकते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर, ये पोस्ट बॉक्स नंबर होते हैं। इनको मतलब अगर आप गुप्त रखना चाहें कोई बात को, भाई आपके पास सूचना भी है लेकिन वो गुप्त तरीके से हो, तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। और चलिए, आप टेलीफोन नंबर वगैरह इनमें ऐसा ये सब कुछ दे सकते हैं। और समाचार पत्र में प्रकाशित आप जब करवाते हैं तो इसको बिल्कुल आपको स्पष्ट सरल भाषा में लिखना चाहिए, ताकि जो है इससे अपने को फायदा हो। अब देखिएगा, मैट्रिमोनियल की सबसे पहले बात कर लेता हूं। मैट्रिमोनियल का मतलब हुआ वैवाहिक की। वैवाहिकी का मतलब मेरा ये है, वैवाहिकी वाले जो ये विज्ञापन आप लिखते हैं, इनमें आप जैसे प्रश्न आपके पास होगा, शर्मा फैमिली इज लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, तो ये ऐसे वर्ड आप याद रखना, लुक फॉर और सर्चिंग फॉर, सर्च, ऐसे ये सब ध्यान रखना। मतलब ये जो कोई परिवार वाले हैं या कोई आदमी है वो देखते हैं, इस प्रकार की तलाश उनको है, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें ज्यादा होते हैं। अब देखिएगा इनमें क्या क्या होता है, इनमें मतलब क्या क्या विवरण दिया जाना चाहिए। इसमें आपके पास बहुत सारे ये विज्ञापन मिल जाएंगे। अब इनको विज्ञापनों को आपको हल कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, वैवाहिकी वाले कैसे होंगे, इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ये विवरण देना है। तो ये विवरण आपको प्रश्न में मिलेगा। प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रश्न में आपको मतलब भाई आप लोकल अखबार में, लोकल न्यूज़पेपर के कॉलम में लिखने के लिए ऐसे कुछ आएगा,
तो इसमें एक बात और भी हो सकती है। देखो ये जो शब्द होता है इसमें सीक भी हो सकता है, सीक, सीक्स, सीकिंग फॉर, इस प्रकार के वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पेज बदल लेता हूँ खैर इसके बाद में। ये ऐसे शब्द हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई तलाश किसकी है, मतलब खोजना किसको है, वर को या वधु को। ब्राइड चाहिए या ब्राइड ग्रूम चाहिए। ब्राइड को दुल्हन कहते हैं, बीननी वधु, और ब्राइड ग्रूम होता है या फिर ग्रूम होता है दूल्हा या वर। चलिए पेज बदलता हूं, यहां थोड़ा सा हम लिखेंगे, यहां लिखना चाहेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या होता है। सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको उसमें बताई थी, भाई आपको ये लाइन खींचने, बाद में खींच सकते हैं, पहले भी खींच सकते हैं। पेज के ठीक बीचों बीच आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसके बारे में लिखते हैं आप। तो देखिए जैसे कोई अपने बेटे के लिए तलाश कर रहा है, लड़की के लिए, अपने लड़के के लिए तलाश करता है लड़की की, तो वो किस प्रकार से लिखे। तो इसका मतलब वो लड़का तो उसके पास है, तो उसको तलाश किसकी है, लड़के की। तो लड़के की तलाश है, तो यहाँ उसको सबसे पहले लिखना चाहिए टाइटल, शीर्षक, और शीर्षक में इस प्रकार से कैपिटल लेटर्स होंगे। मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ उसको, टाइम कम है आपके पास। वांटेड ब्राइड ग्रूम, ब्राइड है, ब्राइड, वांटेड ब्राइड, इसका मतलब वांटेड ब्राइड है, ब्राइड की तलाश है इनको। अब देखिएगा यहां सबसे पहले लिखना है आपको, ये थोड़ा सा रट लेना आप चाहे इसको, सूटेबल, सूटेबल मैच फॉर, सूटेबल मैच फॉर। अब ये एक बात आपको मैं फिर बता देता हूं, संभावनाएं हैं, मैं केवल संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं आपके लिए। एक नंबर पर रहेगा मैट्रिमोनियल और 2 नंबर पर रहेगा टू लेट वाला, ये ज्यादा होते हैं। मतलब सेल और परचेज वाली जो बात है वो रेंट पर लेने वाला देने वाला, ये 2 नंबर पर रहेगा। पहले नंबर मैट्रिमोनियल रहेगा। एडवर्टाइजमेंट में ये 2 मुख्य हैं, बाकी पूछ कहीं से भी सकता है, वो पूछने वाले पर डिपेंड करता है। वही बात मैं नोटिस में आपको बता रहा हूँ, ये जयंती वगैरह है, कैंप वगैरह है, कोरोना वगैरह है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी वो पूछ कहीं से भी सकता है। ये कैंप वगैरह हैं, कोई क्रिकेट, ये जो कंपटीशन है, जो गेम के लिए हैं, इनमें ज़्यादा वो पूछने की संभावनाएं हैं। बाकी कहीं से भी पूछ सकता है, मैं इसके लिए कोई दावा नहीं करता। सूटेबल मैच फॉर, ये यहाँ तक आप याद रखेंगे। अब देखिए लड़का जो है, लड़का, उस लड़के के बारे में आप उसकी एज लिखेंगे, उसकी हाइट लिखेंगे, और वो कौन सी जाति से है, किस प्रकार से क्या है, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो लड़का जो होता है वो हैंडसम होता है, सुटेबल मैच फॉर ए हैंडसम या हैंडसम बॉय। अब इस बॉय से पहले इसकी जाति भी लिखी जा सकती है, वर्मा बॉय, शर्मा बॉय, जो भी है, पंजाबी बॉय। चलिए इसके बाद में जैसे अब इसकी एज यहाँ कोमा लगा कर लिखी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब जैसे इसकी एज है 25। अब इसमें मैंने कहा था शॉर्ट यूज करें ज़्यादा, ऐसे ईयर्स लिख दिया हमने। अब इसकी हाइट को लिखें आप, जैसे 5 फुट और 6 इंच है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। और इसको इसका तरीका ये दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इसको इसका जितना भी होता है ऐसे भी लिख सकते हैं, CMS। तो इस प्रकार से आप इसकी हाइट वगैरह लिख सकते हैं। और एजुकेटेड, इसकी एजुकेशन कितनी है, क्या है, या फिर ये गवर्नमेंट जॉब में है या जैसे भी है, इस प्रकार की बातें आपको लिखनी चाहिए इसमें। ये आप लड़के का विवरण आपको पहले देना है, मेरे कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद में आपको शुरू करना है क्या, वांटेड। तो वांटेड में आपको ध्यान रखना है लड़के और लड़की की उम्र में जो अंतर होना चाहिए वो अंतर आपको खोज लेना है। जो होता है वो बिल्कुल सटीक जानकारी सही बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब जो आपके पास है, मतलब लड़की के लिए अगर लड़के की तलाश है तो लड़के के बारे में स्पष्ट बातें आपको यहाँ लिख देनी चाहिए। लड़का अगर है, लड़की की तलाश है, तो लड़के के बारे में जो भी जानकारी है उसको स्पष्ट यहाँ लिखना चाहिए। अब देखिए जैसे एज वाला कोई बंधन आ जाए, वांटेड ए ब्राइड यहाँ आप लिख सकते हैं, वांटेड ए गर्ल आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में उसके पास क्या क्या होना चाहिए, अब इसकी हाइट, और जैसे यहाँ मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल गर्ल। अब किस परिवार से होनी चाहिए कि नहीं, मतलब जाति वाली है या बिना जाति के, इसको आपको लिखना है। जिस प्रकार से भी लिखना है आप इसको लिखते जाएं। अब हाइट यहाँ देखिए 25 ईयर की इसकी उम्र है, तो इसमें आप कम करेंगे, यहाँ कम करेंगे। लड़की अगर यहाँ नीचे आ जाए तो लड़की की उम्र यहाँ कम होनी चाहिए।
और लड़का अगर यहाँ हो तो लड़के की उम्र यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऊपर लड़की है, यहाँ लड़की के बारे में बताया है, तो इसकी उम्र यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। हाइट लड़के की ज़्यादा होती है अमूमन, तो लड़की की कम होनी चाहिए। अगर यहाँ लड़के की कम है तो लड़के की ज़्यादा लिखनी चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि यही विज्ञापन होते हैं। और आप इनको दोनों तरफ से बंद कर देंगे, फिर इसको बंद कर देते हैं, मतलब पूरा होने के बाद में आपको इस प्रकार से बंद करना है। चलिए वांटेड के बारे में, अब इसके बारे में जैसे यहाँ देखिए एज में लिख दूँ, एज बिटवीन, अब कहाँ कहाँ कैसी कैसी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष का है इसमें आप जैसे ऐसे कर सकते हैं 21 से 23। अब 21, 22, 23 मतलब लड़कियों का ज़्यादा मिलना भी वो नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार से एज लिख सकते हैं। यह फिक्स एज लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 21 वर्ष का ऐसा कोई जो ये इनकी शर्तें होती हैं उनमें पूरा कोई हो न हो, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके बारे में आप लिखते जाइए, हाउस वाइफ चाहिए या आपको कैसे चाहिए, घरेलू काम में दक्ष हो, जो भी हो। और उसके बाद में इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट के बारे में आपको लिखना है। ऐसा ही आपको टूलेट वगैरह में करना है। यहाँ आप एक लाइन और खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों सही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इस प्रकार से फिर आप इसको बंद कर देना है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आप इनको समझना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। रिपोर्ट वाला मैंने बना दिया है वीडियो, 4 नंबर का वो है, 4 नंबर का ये है। और फटाफट आप चलते हैं लेटर्स की ओर। लेटर का मतलब पत्र, और पत्र अपने पास मूल रूप से अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो अपने 12th क्लास में पत्र मान लीजिए 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। एक तो है बिजनेस लेटर, दूसरा है अपना लेटर में चले हैं अपन, क्योंकि ये वीडियोज अपने फटाफट वीडियोज हैं तो अपन लेटर में चले हैं। चलिए खैर थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं चलो इसको थोड़ा सा बाद में दोबारा डालता हूँ। धन्यवाद। आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, इस पर कमेंट जरूर करें कि भाई आपने देखा है, आपको समझ में आया है या नहीं, जो भी है, और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।